अभी तक हमने महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में से मुख्य आश्रम से संबंधित 12 सुरागों के प्रमाण देखे। आइए अब देखते हैं वाल्मीकि जी के आश्रमों से संबंधित अन्य सुराग। वैसे तो हम इन 12 प्रमाणों की जानकारी के बाद भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि वाल्मीकि जी के सभी विवादित स्थलों में से उनका मुख्य स्थल कौन सा हो सकता है, परंतु इसकी घोषणा हमने गहन मंथन के बाद ही करनी है। वाल्मीकि जी के सभी विवादित स्थलों में से जो भी स्थल निष्पक्ष सबूतों की कसौटी पर खरा उतरेगा, हम उसी स्थल को वाल्मीकि जी का पावन धाम घोषित करेंगे। स्कंद पुराण आवंत्य खंड क्रमांक 1:24 अनुसार प्राचीन भेंसला मौजूदा विदिशा मध्य प्रदेश को वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम माना जाता है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 4:10-25 अनुसार प्राचीन उत्पलावर्त मौजूदा बिठूर कानपुर को वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल माना जाता है। वाल्मीकि जी की रामायण 7:66-1 और 7:71-14 अनुसार बिठूर कानपुर में भी वाल्मीकि जी का आश्रम था। आनंद रामायण जन्म कांड 2:73-76 अनुसार निर्वासित सीता जी को राम जी ने दक्षिण दिशा की ओर छोड़ने का आदेश दिया था। आनंद रामायण जन्म कांड 2:74-76 अनुसार निर्वासित सीता जी को वाल्मीकि जी के चित्रकूट आश्रम के नजदीक छोड़ा था। वाल्मीकि जी की रामायण अयोध्या कांड 56-15-16 अनुसार चित्रकूट में वाल्मीकि जी का आश्रम था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व महाकवि कालिदास रघुवंश 14 और 52 अनुसार वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे पर था। बुद्धिस्ट काल के इतिहासकार दिग्गज तार्किक दिड़नाग अनुसार वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे पर था। 7वीं और 8वीं शताब्दी के महाकवि भवभूति अनुसार वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे पर था। पद्म पुराण अनुसार वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे के आसपास था। बृहद धर्म पुराण अनुसार वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के पास था। तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस उत्तरकांड 138 के सीतावट उल्लेख अनुसार वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गांव बारीपुर दिगपुर भदोही उत्तर प्रदेश के बीच सीतामढ़ी में होने के संकेत मिलते हैं और तुलसीदास जी ने भी इसी स्थल को गंगा और तमसा का प्राचीन संगम स्थल माना है। इतिहासकार B.H. वेडेरने की रामायणगढ़ 496 अनुसार प्रयाग से 20 मील दूर दक्षिण में वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम होने की संभावना है। सम्मेलन पत्रिका अनुसार वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम झांसी रोड राजापुर उत्तर प्रदेश के संगम पर होने की संभावना है। राष्ट्रपति जी से पुरस्कारित जाने माने इतिहासकार डॉक्टर हरिओम तटस्थ जी की रचना कामद गाथा अनुसार वाल्मीकि जी के मुख्य 4 आश्रम बताए गए। चित्रकूट में लालापुर, कानपुर में बिठूर, भदोही में सीतामढ़ी, नेपाल में चितवन। परंतु खेद इस बात का है कि इन्होंने भी अपनी खोज के तथ्यों के आधार पर अपनी किसी भी रचना में चारों में से किसी एक आश्रम को वाल्मीकि जी का स्थानीय आश्रम होने की घोषणा नहीं की और ये विवाद ज्यों का त्यों रह गया। सीताबाड़ी 12 कोटा राजस्थान। वाल्मीकि जी के इस आश्रम का कोई भी उल्लेख किसी भी इतिहास और रामायण में नहीं मिलता। शायद वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की संभावनाओं से वंचित होने के कारण किसी भी इतिहासकार ने इस स्थल को अपने सर्वेक्षण का आधार नहीं बनाया। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि वाल्मीकि जी के भक्त बाबा घनश्याम जी के मत अनुसार ही इस स्थल को वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल, रामायण का रचना स्थल
व लवकुश जी के जन्म स्थली माना गया है। वाल्मीकि जी का ये स्थल आदिवासी सहरिया जाति के लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है और सहरिया समुदाय के लोगों की मान्यता है कि वाल्मीकि जी सहरिया जाति के थे। राम तीर्थ अमृतसर पंजाब। वाल्मीकि जी के इस आश्रम से संबंधित किसी भी इतिहासकार की रचनाओं और रामायण में उल्लेख नहीं मिलता। शायद वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की संभावनाएं न होने के कारण किसी भी इतिहासकार ने इस स्थल को अपने सर्वेक्षण का आधार नहीं बनाया। सन 1856 में जन्मे संत शिरोमणि ज्ञाननाथ जी, जो वाल्मीकि जी के परम भक्तों में से एक थे, उनका मत था कि ये स्थल ही वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल है, जहां माता सीता जी ने आश्रय लिया था और लवकुश जी का जन्म इसी स्थल पर हुआ था। मुख्य तौर पर यह स्थल पंजाब प्रदेश के वाल्मीकि समुदाय की आस्था का केंद्र बिंदु है। संत ज्ञाननाथ जी द्वारा निर्मित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने 18 अक्टूबर 2013 में किया था। संभावना ये है कि इन दोनों स्थलों की प्रसिद्धि केवल वाल्मीकि जी के परम भक्तों की भावनाओं और जन समुदायों की आस्था का ही प्रमाण है। वास्तव में इनका कोई ऐतिहासिक उल्लेख किसी भी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक रामायण या योग वशिष्ठ में नहीं मिलता। ग्रंथ मंथन। वाल्मीकि जी के स्थानीय आश्रम की खोज के हमारे सर्वेक्षण का मुख्य आधार वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और योग वशिष्ठ है। अब हम वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से संबंधित सुरागों और प्रमाणों दोनों का मंथन करने जा रहे हैं और अब उत्पन्न होने वाली अन्य शंकाओं का बारीकी से अध्ययन करके वाल्मीकि जी के स्थानीय आश्रम की उलझी गुत्थी को सुलझाने और विवादों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे दिखाया जाने वाला मंथन बहुत ही अहम है। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना पूरा ध्यान विषय पर केंद्रित कीजिए और सत्य को समझने की चेष्टा कीजिए। मंथन क्रमांक 1। हमने वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बालकांड सर्ग 2 के श्लोकों से जानकारी प्राप्त की है कि वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत तमसा नदी के तट पर क्रोच वध के समय उच्चारे गए पहले श्लोक से हुई थी। उस समय वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज जी भी उनके साथ थे। श्लोकों से हमें ये भी प्रमाण मिले हैं कि वाल्मीकि जी उस समय जिस आश्रम में रहते थे वह आश्रम तमसा और गंगा नदी के तट से अधिक दूर नहीं था। अब इसमें ध्यान देने योग्य कथन ये है कि वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत के समय उनका निवास स्थान, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत के समय उनका निवास स्थान गंगा व तमसा नदी के तट पर स्थित था और रामायण के उत्तरकांड सर्ग 45, 46, 47, 48, 49, 52, 60, 65 के श्लोकों से ये प्रमाण मिलते हैं कि निर्वासित सीता जी को भी वाल्मीकि जी के गंगा व तमसा नदी के तट वाले आश्रम के नजदीक ही छोड़ा गया था। यहां तक के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना शुरू की थी या उनके काव्य जीवन की शुरुआत हुई थी, युग चाहे कोई भी हो, उस समय या तो श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा या फिर वह राम जी के जन्म काल की ही घटना थी। अगर हम कम से कम समय को गणना में लाना चाहते हैं और वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत को राम जी के जन्म का ही समय मानकर गणना करते हैं तो मिले प्रमाणों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर राम जी के राज्य अभिषेक की घोषणा उनकी 20 वर्ष की आयु में हुई होगी और उसी समय श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भी दे दिया गया, अतः 20 वर्ष की आयु के बाद 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद श्री राम जी की उम्र 34 वर्ष हुई। रामायण अध्ययन से ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि श्री राम जी ने
वनवास से अयोध्या लौटने के लगभग 1 वर्ष बाद सीता जी का परित्याग किया था। इस गणना अनुसार 20 वर्ष राम जी की आयु के और 14 वर्ष वनवास के और 1 वर्ष राजपाट का, तो कुल वर्ष 35 हुए, जिससे ये सहज ही सिद्ध हो जाता है कि भले ही वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में अनेकों जगहों पर भ्रमण किया हो या भारतवर्ष में अपनी अनेकों कुटियां बनाई हो, परंतु अपने काव्य जीवन की शुरुआत से लेकर सीता जी के परित्याग लगभग 35 वर्ष तक वह तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही रहे। हमारे यहाँ तक के सुराग और मंथन से ये सहज ही सिद्ध हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य चिरकाल तक यानी 30-35 वर्ष तक एक ही स्थल पर रहता है तो बिना किसी शंका के वह उसका मुख्य स्थल ही सिद्ध हो जाता है और रहने वाले का मोह भी उस स्थल के प्रति बहुत बढ़ जाता है। परंतु वाल्मीकि जी तो इससे भी अधिक वर्षों तक तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही रहे। ये देखिए अन्य प्रमाण। कुछ विद्वानों का मत है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, तो उनके काव्य जीवन की शुरुआत तमसा नदी के तट पर उच्चारे पहले श्लोक से हुई थी और इस गुणांक अनुसार सीता जी के वनवास यानी 10,035 वर्ष तक उनके तमसा नदी के तट पर ही रहने के प्रमाण मिलते हैं। अब इस बात में कोई भी शंका बाकी नहीं है कि निर्वासित सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम, जो गंगा व तमसा नदी के तट पर स्थित था और जो वाल्मीकि जी का दिव्य आश्रम कहा जाता था, उस स्थल पर ही छोड़ा था। इसके अलावा संपूर्ण रामायण में कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सके कि उसके बाद गर्भवती सीता जी को वाल्मीकि जी अपने किसी दूसरे आश्रम में लेकर गए या लवकुश जी के जन्म के बाद वाल्मीकि जी इन तीनों को अपने किसी दूसरे आश्रम में लेकर गए। अब हम ये भी जान चुके हैं कि गर्भवती सीता जी को तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही छोड़ा था। इस महत्वपूर्ण घटना का जिक्र स्वयं वाल्मीकि जी अपनी रामायण में करते हैं। अब विचारणीय कथन ये है कि श्री राम जी के पुत्र लवकुश जी का जन्म अगर किसी और आश्रम में हुआ होता तो वाल्मीकि जी अपनी किसी न किसी रचना में इस महत्वपूर्ण घटना का जिक्र भी कहीं ना कहीं जरूर करते, परंतु लवकुश जी के जन्म स्थल के फेरबदल के विषय में कोई भी सुराग या प्रमाण रामायण या योग वशिष्ठ में उपलब्ध नहीं है। अब विचारणीय कथन ये है कि अगर हमने सत्य का समर्थन प्रमाणों के आधार पर करना है तो बिना किसी लिखती प्रमाण के केवल काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लवकुश जी के जन्म स्थल को बदल देना क्या उचित होगा? हमारे मत अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये वाल्मीकि जी द्वारा रचित गाथा की सच्चाई में हस्तक्षेप नहीं होगा? जी हाँ, हमारे मत अनुसार तो बिल्कुल होगा। अतः इस विषय पर अब आगे मंथन करते हैं। अन्य ग्रंथों की गाथा अनुसार जिस समय श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ की घोषणा की और उनके द्वारा छोड़ा गया घोड़ा लवकुश जी ने पकड़ा, तो उस समय लवकुश जी की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी, जिससे ये बिना किसी दुविधा के सिद्ध होता है कि लवकुश जी उस समय वहीं रहते थे जहां निर्वासित सीता जी को छोड़ा गया था। इससे ये भी साफ हो जाता है कि अयोध्या की सेना के साथ जो युद्ध हुआ था वह भी वाल्मीकि जी के तमसा और गंगा नदी के तट वाले आश्रम के पास ही हुआ था। इस कथन का दूसरा प्रमाण यह है कि प्राचीन काल में राज्यों की सीमाएं नदियों और पहाड़ों से ही निर्धारित की जाती थी। वाल्मीकि जी का गंगा और तमसा नदी के तट पर स्थित आश्रम काशी और कौशल राज्य की सीमा पर अयोध्या की तरफ से गंगा के पार दक्षिण में था, जो कि प्राचीन काशी राज्य का वन प्रदेश था, और गंगा नदी के इस तरफ उत्तर की ओर कौशल राज्य था। जिस समय यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं का भ्रमण करके वापस काशी और कौशल राज्य की सीमा पर वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचा, तो इस बात की सूचना श्री राम जी को दूत द्वारा भेज दी गई। महाराज की जय हो। महाराज, सेना के एक दूत के द्वारा महाराज शत्रुघ्न का एक शुभ समाचार आया है कि यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके
कौशल राज के सीमा में प्रवेश कर गया है। परंतु कौशल राज्य में प्रवेश करने से पहले ही सीमा पर लवकुश जी ने घोड़े को पकड़ लिया। हमारे इस सर्वेक्षण से सुराग ये मिलते हैं और इसमें विचारणीय तथ्य ये है कि वाल्मीकि जी का और कोई भी आश्रम कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ नहीं है। अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमारे पास दूसरा प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में से ये है कि जिस समय श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि सीता को कौशल राज्य की सीमा के बाहर छोड़कर शीघ्र लौटाओ, परंतु वाल्मीकि जी के बाकी आश्रम कौशल राज्य की सीमा पर तो क्या बल्कि एक एक दो दो प्रदेशों के अंतराल में स्थित हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी हम अपने भौगोलिक सर्वेक्षण में आपको देंगे। इस मंथन से दो कथनों की पुष्टि होती है। एक तो ये कि अगर श्री राम जी की सेना और लवकुश जी के बीच में जो युद्ध हुआ था तो वह भी वाल्मीकि जी के गंगा और तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही हुआ था। दूसरा ये कि वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत से लेकर लवकुश जी के घोड़ा पकड़ने और सीता जी के समाधिस्थ होने तक लगभग 47 वर्ष या 10,047 वर्ष तक वाल्मीकि जी गंगा और तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही पक्के तौर पर रहते थे। वाल्मीकि जी, सीता जी और लवकुश जी ने चाहे पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया हो, ये मायने नहीं रखता। और इस कथन को सिद्ध करने के लिए ये देखिए प्रमाण, जिस समय श्री राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया उस समय लवकुश जी की उम्र 12 वर्ष की ही थी। इसके प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में उत्तरकांड के सर्ग 66 श्लोक क्रमांक 1, 14, 15 में उपलब्ध हैं। आज रात यहीं विश्राम होगा। सेना इसी वन में रहेगी। सबके लिए उचित प्रबंध किया जाए। हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। जो आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भगवान, वन देवी इस समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यथित हैं। यदि थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके मिल जाता तो उन्हें बहुत शांति मिलती। गौतमी माँ, आप चिंता न करें। बस जन्म का समय अब आने ही वाला है। धन लग्न में बालकों का जन्म होगा। मैंने कुंडली बना रखी है। जयदेव। जी गुरुदेव। राजकुमार शत्रुघ्न को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सुंदर, अति सुंदर। आश्रम में वन देवी के पुत्रों का जन्म हो रहा है तो चारों ओर राज्य पताकाएं फहरा रही हैं। भीरीनाद हो रहा है। कितने शुभ लक्षण हैं। इन श्लोकों के अनुसार जिस समय शत्रुघ्न जी अयोध्या से लवणासुर का वध करने के लिए मथुरा नगरी गए थे तो मार्ग में वह वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे और जिस दिन वह वहां मौजूद थे उसी दिन लवकुश जी का जन्म हुआ। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूँ। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है।
उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि, मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वनदेवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आपने उस दिन कहा था ना कि 2 पुत्र होंगे, जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए, लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए, भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा।
ये देखिए प्रमाण। उत्तरकांड सर्ग 71 के श्लोक 1 और 3 अनुसार 12वें वर्ष शत्रुघ्न जी अयोध्या के अश्वमेघ यज्ञ समारोह में शामिल होने के लिए वापस लौटे। जितने दिन वह वाल्मीकि जी के आश्रम से मथुरा नगरी गए थे, उतने ही दिन मार्ग में बिताते हुए वह वापस वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे और रात्रि में जाते और आते समय वहीं विश्राम किया। यहां तक कि हमारे सर्वेक्षण और मंथन से ये पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि तमसा नदी के किनारे वाला आश्रम ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम था और कम से कम 47 वर्ष तक वाल्मीकि जी अपने अहम कार्य रामायण काव्य को पूरा करने के लिए और रामायण के किरदारों सीता जी व लवकुश जी के साथ वहीं रहे। मंथन क्रमांक 2। वाल्मीकि जी के गंगा और तमसा तट वाले आश्रम के लिए अक्सर दिव्य, पवित्र, रमणीय, शुभ जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, अन्य किसी आश्रम के लिए नहीं। ये देखिए प्रमाण। चित्रकूट आश्रम से संबंधित वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड के सर्ग 56 श्लोक क्रमांक 15-16। इनमें वाल्मीकि जी के आश्रम के लिए ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे आश्रम की विशेषता का पता चल सके। इसलिए इन श्लोकों से ये सिद्ध होता है कि वार्तालाप करते समय जिस आश्रम के लिए दिव्य, पवित्र, शुभ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, वही आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम था। मंथन क्रमांक 3। जिस समय श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सुमित्रा नंदन, तुम कल सवेरे सीता को वाल्मीकि जी के शुभ आश्रम छोड़कर शीघ्र लौट आओ। राम जी ने कहा कि गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। अगर इस श्लोक की गहराई को समझा जाए तो इस आश्रम के प्रति श्री राम जी के शब्दों में इतना आत्मविश्वास था जिससे ये सिद्ध होता है कि गंगा के उस पार तमसा के तट पर ही वाल्मीकि जी का पक्का निवास स्थान था। मंथन क्रमांक 4। जिस समय लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम छोड़ने गए थे तो उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक गंगा के तट पर छोड़ा था, आश्रम में नहीं। इस प्रकार अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये अत्याचार है, भीषण अत्याचार। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शांत लक्ष्मण, शांत। ये समय विवल होने का नहीं, रघुवंश के राजघराने की परीक्षा का समय है। राजा का काम है कि प्रजा के मत का आदर करना। क्या तुम ये चाहते हो कि इतिहास तुम्हारे भैया को अत्याचारी लिखे? नहीं। तो फिर जो निर्णय महाराज ने रघुकुल के गौरव अब प्रजाहित के लिए लिया है, उसे शिरोधार्य करके चले जाओ। मुझे छोड़ दो। हम सबको धैर्य और सहन शक्ति से इस दुर्दिन का सामना करना होगा। इस समय तुम्हें केवल अपने भैया की चिंता होनी चाहिए। चरम पीड़ा के एक क्षण में उन्हें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। मुझे केवल तुम्हारे भैया की चिंता है। लक्ष्मण भैया, तुम उन्हें संभाल लेना, उन्हें सांत्वना देना। कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े त्याग के पश्चात उनकी अपकीर्ति हो कि स्त्री को निकाल तो दिया पर उसका मोह त्याग न सके। कितने दुर्बल है हमारे राजा। नहीं लक्ष्मण, इस समय तुम बालक की भांति बातें ना करो। जैसे महाराज ने राजा के धर्म को निभाने के लिए ऐसा कठोर निर्णय लिया है, वैसे ही हम सबको अपने अपने धर्म निभाने चाहिए। मुझे इस समय धर्म और अधर्म की शिक्षा मत दो भाभी। इस समय मेरा कोई धर्म नहीं। मैं सब धर्मों को त्याग दूंगा, भले ही मुझे पाप जन्म जन्मांतर के लिए नरक भोगना पड़े, परंतु आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। भाभी, मैंने आपको अपनी माता माना है, मुझे पुत्र का धर्म निभाने दो माँ।
धर्म निभाने दो माँ। यदि तुमने मुझे माता कहा है तो पुत्र का धर्म है कि माता की आज्ञा माने। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। लक्ष्मण, एक दिन तुमने रेखा खींचकर मुझे उससे बाहर आने से मना किया था। आज मैं ये सीमा बांधकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम्हें मेरी शपथ है कि इसे लांघकर मेरे पीछे ना आना। नहीं माता नहीं, इतनी कठोर आज्ञा ना दो, इतनी कठोर आज्ञा ना दो। माँ मुख मोड़ चली, सुत माँ से मुख मोड़े कैसे। माता, माता आ गई। जिससे ये अनुमानित नहीं प्रमाणित होता है और ये आत्मविश्वास नजर आता है कि वाल्मीकि जी हमेशा ही वहीं रहते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बिना वाल्मीकि जी की उपस्थिति की जानकारी लिए सीता जी को आश्रम के नजदीक छोड़ा था और वहीं से वापस लौट गए थे। अगर वह आश्रम वाल्मीकि जी का स्थायी आश्रम ना होकर के कोई अस्थायी आश्रम होता तो लक्ष्मण जी सीता जी को वहां छोड़ने से पहले ये जानकारी जरूर लेते कि वाल्मीकि जी वहां उपस्थित हैं भी या नहीं, वरना महारानी सीता जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। इससे भी ये सिद्ध होता है कि जहां सीता जी को छोड़ा गया था वही आश्रम वाल्मीकि जी का स्थानीय आश्रम था और ज्यादातर वाल्मीकि जी वहीं रहते थे। मंथन क्रमांक 5। जिस समय लक्ष्मण जी ने सीता जी को गंगा जी के तट पर छोड़ा और कहा, शुभे, ये रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्म ऋषियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें, यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। इन सभी श्लोकों की गहराइयों से सहज ही ये सिद्ध हो जाता है और सच्चाई में किसी प्रकार की कोई शंका शेष नहीं रहती कि गंगा और तमसा नदी के संगम के समीप वाला आश्रम ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम था। मंथन क्रमांक 6। जिस समय सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम छोड़ा गया था उस समय महारानी सीता जी गर्भवती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी अवस्था में स्त्री की अधिक देखरेख की जाती है, जिससे हमें सहज ही समझ लेना चाहिए कि ऐसी अवस्था में वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपने मुख्य आश्रम में ही नजदीकी और बहुत ही जिम्मेदार लोगों की देखरेख में ही रखा होगा। और ये सब स्नेह की निर्मल धाराएं हैं। ये जब इकट्ठी होती हैं तो मुनि आश्रम में ऐसा लगता है जैसे प्रेम, भक्ति और भावनाओं की मंदाकिनी बह रही हो। ये सब तुम्हारी सेवा करेंगी। गौतमी मां, वन देवी के निवास का प्रबंध अपने साथ वाली कुटिया में ही करना, जिससे इन्हें कोई असुविधा न हो। गर्भवती होने के कारण इन्हें किसी भी समय अकेला न छोड़ा जाए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, हम सब हर प्रकार से इनकी सेवा करेंगे। रामायण के अध्ययन से भी इसी बात की पुष्टि होती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम में ही लवकुश जी का जन्म हुआ था, जहां लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे। मंथन क्रमांक 7। जिस रात्रि लवकुश जी का जन्म हुआ था उसी शाम शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे और वाल्मीकि जी से आश्रम में रात व्यतीत करने की आज्ञा मांगी।